मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। इसी बारे में देखते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट। हमारे केंद्रीय मंत्री पुरी जी से मुलाकात। छत्तीसगढ़ में अच्छा लगता हूँ, छत्तीसगढ़ मुझे अच्छा लगता है। अभी कोई दिल्ली जाने का इरादा नहीं। मैं छत्तीसगढ़ में अच्छा लगता हूँ, छत्तीसगढ़ मुझे अच्छा लगता है। अभी कोई दिल्ली जाने का इरादा नहीं। तो सुना आपने, रमन सिंह कह रहे हैं मुझे छत्तीसगढ़ में अच्छा लगता है और मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मेरा दिल्ली जाने का कोई इरादा नहीं। छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। सियासी दल आने वाले दिनों में मजबूती के लिहाज से हर संभव कवायद को अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को केंद्रीय सियासत में जगह दिए जाने की चर्चा भी सुर्खियों में तैरती रही है। हालांकि रमन सिंह ने इस मसले पर अपनी बेबाक राय पेश की है मीडिया के सामने। उन्होंने कहा है कि अभी उनका दिल्ली जाने का कोई भी इरादा नहीं है और वे अभी छत्तीसगढ़ की सरजमीन पर ही सियासी जिम्मेदारी निभाएंगे। हालांकि रमन सिंह का बयान आने के बाद कांग्रेस ने उन पर तंज कसा और कहा है कि 15 साल उनके कार्यकाल में प्रदेश ने विकास का हाल देख लिया है, ऐसे में केंद्र में उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये तंज कसा है कांग्रेस पार्टी ने। जिन लोगों को 15 साल यहाँ लोगों ने देख लिया, 15 साल में उनकी कोई ऐसी उपलब्धि रही नहीं कि उनको केंद्र में मदद किया जाए या केंद्र में उनको जगह दी जाए। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। इस प्रदेश के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है जिसके कारण उनको बड़ी जिम्मेदारी दिया जाए। बाकी उनकी इंटरनल पार्टी का मामला है। तो कांग्रेस तंज कस रही है। रमन सिंह कह रहे हैं मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। सूत्रों के मुताबिक से खबरें तेज हैं दिल्ली जाने की। ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि रमन सिंह को केंद्रीय प्रतिनिधित्व में शामिल किया जाए छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले, ताकि और किसी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जा सके। बहरहाल ये सिर्फ सूत्र हैं, क्या सच्चाई है, क्या फसाना है, यह समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अभी साफ तौर पर बेबाकी से रमन सिंह ने दिल्ली जाने के लिए स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है। उनका कहना है कि मेरा दिल्ली जाने का कोई इरादा नहीं है, मैं यहीं रहकर छत्तीसगढ़ में काम करना चाहता हूं, पार्टी की सेवा करना चाहता हूं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। अमित शाह ने चुनावी भाषण में जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। कांग्रेस पर निशाने साधने के साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी हमलावर हुए थे अमित शाह। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुन चुनकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सवालों का जवाब दिया था और तभी से सियासत तल्ख है छत्तीसगढ़ की। ईडी के कल ही ईडी प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची। छत्तीसगढ़ के कई अधिकारियों के घरों में छापे मारे गए और इस तरह से तमाम सियासी सरगर्मी चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी प्रतिद्वंदात्मक कार्रवाई कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकारी एजेंसी अपना काम कर रही है, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है। और इस मामले पर बातचीत के लिए विस्तार से पहले हम जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी के साथ। सुरेंद्र जी, ऐसी सूचना लगी थी, आपको भी जाहिर सी बात है कि राजनीति से जुड़े हैं, तो आपको भी सूत्रों के हवाले से खबर लगी गई होगी कि रमन सिंह को केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल में लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन रमन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा दिल्ली। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, छत्तीसगढ़ की जनता लगातार देख रही है। पिछले 4 साल से रमन सिंह जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन उनको ना कोई क्षेत्रीय प्रभार है, ना कोई कार्यकारी प्रभार। और लगातार रमन सिंह जी ये कहते रहे हैं प्रभारियों के सामने, तमाम पार्टी के संगठन के भीतर, और तमाम बयान उनके भी आए हैं कि एक छोटा चेहरा 2023 के विधानसभा चुनाव में मेरा भी है। लेकिन जितने भी भाजपा के प्रभारी हैं लगातार उनके इस दावे को खारिज किए
कि उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के 3 विधानसभा के चुनाव जिनके चेहरे पर लड़ा गया, तो आज भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि उनसे तो सुरेंद्र जी, इस बात से कांग्रेस पार्टी खुश है कि कांग्रेस पार्टी एक फायदेमंद स्थिति में कि रमन सिंह से बड़ा चेहरा अभी छत्तीसगढ़ में कोई उभर कर नहीं आया, अगर उन्हें केंद्र में बुला लिया जाएगा तो इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी तो संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करती है और विपक्ष का भी सम्मान करती है। जो 15 साल के कुशासन के बाद भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में जो स्थिति है, 14 विधायक हैं और 8 से ज्यादा गुट है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का इस तरह से बिखर जाना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। और रमन सिंह जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और 3 बार के विधायक हैं, तो भाजपा आज उस स्थिति में है, अटल और अडवाणी के जो सिद्धांत होते थे उनको किनारे रख दिया गया है। जो अधिनायकवाद मोदी शाह का है, सत्ता और संगठन में केवल 2 लोगों का कब्जा है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, सारे के सारे टिकट काट दिए। तो सुरेंद्र जी का कहना है कि भाई हम विपक्ष के कमजोर होने से दुखी हैं। सुरेंद्र जी, आप मेरे साथ बने रहिए, हमारे साथ आपके विपक्षी पार्टी के सहयोगी संदीप शर्मा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। संदीप जी, आपके साथी कांग्रेस से जुड़े हैं सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर रमन सिंह जी को दिल्ली भेजा जाएगा तो भाई इसे हम सियासी डैमेज के रूप में देखेंगे, उन्हें यही होना चाहिए, मजबूत विपक्ष हम चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, और दरअसल जो विपक्ष के कमजोर होने से दुखी है वो दिल्ली में जो कमजोर है उससे। एक समय में कांग्रेस पार्टी जो 440 सीट पाती थी, अब वो 40 सीट पर आ गई, उससे दुखी है ये लोग। और ये लोग कह रहे हैं ना कि वो सीनियर को ऐसा कर दिए, उनको किनारे लगा दिए, केवल 2 लोग संगठन चला रहे हैं। दरअसल माँ बेटा की पार्टी वाले लोगों को ऐसी लगता है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े जन नेता हैं। आज भी छत्तीसगढ़ में आप जहां भी देखेंगे डॉक्टर साहब जाते हैं, वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सुरेंद्र जी इसी मसले पर तो यही कह रहे हैं, सुरेंद्र जी कह रहे हैं इसी मसले पर आपसे संदीप जी कि भाई हम तो साथ हैं, रमन सिंह जी को छत्तीसगढ़ में ही रहना चाहिए। तो इस पक्ष में तो आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। खुद ही मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, उन्होंने कहा है कल। बिल्कुल एक चिंता में दुबले हुए जा रहे, मेरे ये समझ में नहीं आता भाई। अरे डॉक्टर साहब ने 15 साल में छत्तीसगढ़ के जन जन के मन में स्थान बनाया है, छत्तीसगढ़ का विकास किया है। छत्तीसगढ़ के शिल्पी के रूप में आज डॉक्टर रमन सिंह को जाना जाता है। कितने अस्पताल, कितनी सड़क, कितने बिल्डिंग, कितने पंचायत भवन और ना जाने क्या क्या निर्माण उन्होंने किया इस पूरे प्रदेश के भीतर में, विकास की एक गाथा लिखे हैं। यानी संदीप जी आप कहना चाह रहे हैं कि वो विकासवादी नेता है, उनका यहीं रहना चाहिए। सुरेंद्र जी, आपसे एक टिप्पणी जानना चाहूंगा। आपने कहा कि रमन सिंह यहीं रहना चाहिए। भाई इतने बड़े नेता हैं आपके संदीप जी के मुताबिक, तो अगर केंद्र में बुलाकर भारतीय जनता पार्टी और लाभान्वित होना चाह रही तो आपको क्या तकलीफ है? भाई बुलाए ना, हम तो स्वागत करते हैं। वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे तो छत्तीसगढ़ को कुछ लाभ ही होगा। 9 निकम्मे सांसद हैं भाजपा के जो चुने गए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता चुन के भेजी है। पिछले 8 महीने में 2600 ट्रेनों के फेरे कैंसिल हो जाते हैं, इनके मुंह में दही जम जाता है। जब बोनस देने से रोका जाता है तब कोई भाजपा का सांसद। आज स्थिति यह है भाजपा की, जो सबसे निष्क्रिय सांसद है वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। जो 3 बार के विधायक हैं, जिसकी निष्क्रियता प्रमाणित हुई है विधानसभा में, वो आज नेता प्रतिपक्ष है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है 15 साल का, वो भी छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है। ये भी कह रहे थे विकास पुरुष, 15 साल बताए, चुनावी साल को छोड़ के कभी किसानों को बोनस दिया हो, बेरोजगारी भत्ता का वादा। चलिए सुरेंद्र जी, आपकी बातों का जवाब मैं सीधा संदीप जी से चाहूंगा। संदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे सुरेंद्र जी की इन बातों पर? मैंने पहले ही कहा ना कि बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी की। इनकी 5 साल में दुर्दशा इतनी हो चुकी है कि ये अब यही देखते रहे कि भारतीय जनता पार्टी में किसने किसको क्या बनाया है। आज अभी जो पिछले जो कुछ चुनाव हुए, उपचुनाव से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बराबरी पर आकर खड़ी हो गई है। और आने वाला जो बचा 8 महीना में तो कांग्रेस का टुकड़ा साफ होने वाला है। ये भ्रष्टाचार के लोग हैं, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार बचा करके रखे हुए हैं। उनके बड़े बड़े अधिकारी जेल जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए मुख्यमंत्री सुबह शाम जो है निर्लज्जतापूर्ण जो है बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है संदीप जी, अभी मैं केंद्रित रहना चाहूंगा रमन सिंह पर। बहरहाल आप दोनों मेहमानों को, सुरेंद्र जी, संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमसे जुड़े, आपने अपनी बात रखी। तो केंद्र पर जाने की अटकलों को पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने। डॉक्टर रमन सिंह ने पूर्ण विराम लगा दिया और बोल दिया है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा।